बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूँ ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। अमेरिकन सदारती इंतखाबात, ट्रंप और कैमला की इंतखाबी रैलियां, एक दूसरे पर भरपूर तनकीद। फैसलाबाद में डॉक्टर जाकिर नाइक से कलमा पढ़कर ईसाई लड़की मुसलमान हो गई। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। अमेरिका में सदारती इंतखाबात में एक हफ्ता बाकी रह गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क और कैमला ने फिलाडेल्फिया में इंतखाबी रैलियां निकाली। अमेरिका के साबिक सदर और रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक रैली की क़यादत की है। इस रैली के आगाज पर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने उनके मुखालफिन पर शदीद तनकीद की। डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब के आगाज में कहा कि कैमला हैरिस की पॉलिसी ने मिडिल क्लास को तबाह कर दिया। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार और मुल्क की नायब सदर कैमला हैरिस को कम IQ रखने वाली शख्सियत करार दिया। ट्रंप ने गैर मुल्की अफराद के अमेरिकन शहरियों पर हमलों को रोकने के लिए सजाए मौत की तजवीज़ देते हुए कहा कि अगर वो 5 नवंबर को सदारती इलेक्शन में कामयाब हो जाते हैं तो मुजरिमों की अमेरिका में दरअंदाजी बंद कर देंगे। दूसरी जानिब अमेरिका की नायब सदर और डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस रियासत फिलाडेल्फिया में पुर्टो रिको में रैली की सदारत की। उनका मकसद शहरियों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डालने के लिए राग़िब करना था। कैमला हैरिस ने रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि न्यूयॉर्क में होने वाली रैली तकसीम और तौहीन आमेज पैगामात की अक्कास थी। वाज़ेह रहे कि अमेरिका में सदारती इंतखाबात में एक हफ्ता बाकी रह गया है। इस दौरान सामने आने वाले जायजों से मालूम होता है कि दोनों उम्मीदवार शदीद मुकाबले वाली रियासतों में एक दूसरे के बिल्कुल करीब है। इन रियासतों में कामयाबी अगले सदर के इंतखाब में अहम होगी। अमेरिका में लगभग 3 करोड़ 80 लाख अफराद कबल वक्त वोट और मेल वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं। हमें ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका भर में इब्तदाई वोटिंग बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। ये एक अहम मौका है कि अमेरिकन शहरी अपने ख्यालात का इजहार करें और इलेक्शन के दिन पहले अपनी पसंद के उम्मीदवार के हक में वोट डालें। इब्तदाई वोटिंग आपको अपनी सहूलत के मुताबिक वोट डालने की इजाज़त देती है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि आपका वोट हमारी कम्युनिटीज़ और मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। देसी टीवी USA, DTV NN एंड हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, पाकिस्तान क्रॉनिकल एंड साउथ एशियन क्रॉनिकल इस हवाले से आपको हमेशा आगाह करते रहे हैं और अब भी हमारा पैगाम है कि अपने मुकामी इंतखाबी दफ्तर से इब्तदाई वोटिंग की जगहों और औकात की तफसीलात चेक करें। याद रखें, आपकी शिरकत अमरीकी जमहूरियत और आपके जमहूरी हुकूक के लिए बहुत अहम है। आइए अपनी आवाज़ बुलंद करें, बराए करम मुतहरिक रहें और ज़रूर वोट दें और दूसरों को भी वोट देने के लिए कहें। कुछ पाकिस्तानी अमेरिकन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, खासतौर पर टेक्सास के फोर्ट बेंड काउंटी, हैरिस काउंटी, डैलस काउंटी और बियर काउंटी में। इब्तदाई वोटिंग 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक होगी। इलेक्शन का दिन हमेशा नवंबर के महीने में मंगल को होता है और ये 5 नवंबर 2024 को है। अगर आप इब्तदाई वोटिंग से रह जाते हैं तो आपको इलेक्शन के दिन यानी मंगल 5 नवंबर 2024 को वोट देना होगा। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a US passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. मारूफ मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक इन दिनों फैसलाबाद में हैं, जहां अवामी लेक्चर के दौरान एक ईसाई लड़की ने भरे मजमे में मुसलमान होने की ख्वाहिश का इजहार किया। मसीही लड़की जब माइक पर आई तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसका नाम पूछा, जिस पर उसने समरीन नाम बताया। इसके बाद मुबल्लिग ने सवाल पूछा कि लड़की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानती है या खुदा का बेटा मानती है। लड़की ने जवाब दिया कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानती है। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने लड़की से इस्तफसार किया कि क्या वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी पैगंबर मानती है, जिस पर लड़की ने हाँ कहा। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल किया कि आप पर तो इस्लाम कबूल करने के लिए कोई दबाव है, कोई ज़बरदस्ती है, आप अपनी मर्जी खुशी से मुकम्मल होश व हवास में मुसलमान हो रही हैं। जिस पर लड़की ने कहा कि वो बगैर किसी जोर ज़बरदस्ती अपनी मर्जी और खुशी से मुकम्मल होश व हवास में मुसलमान हो रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने लड़की से इस्लाम की तरफ रुग़बत और मुसलमान होने की वजह पूछी तो समरीन ने बताया कि उसके इर्द गिर्द मुसलमान रहते हैं, जिन्हें देखकर वो इस्लाम से मुतासिर हुई और दायरे इस्लाम में दाखिल होने की ख्वाहिशमंद थी।
اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے لڑکی کو کلمہ طیبہ پڑھایا، جس پر پنڈال اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ ناظرین، امریکہ میں فلوریڈا ملٹن میں آئے ہریکین کی وجہ سے ہوئی تباہ کاریوں اور امدادی کارروائیوں سے یہاں پہ آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ Meet the tools that help reduce flood risk across Harris County. From channels to stormwater detention basins to floodplain preservation, the Harris County Flood Control District manages each one with a single goal: flood risk reduction. Because they impact our quality of life with benefits like avoided damages, an expanded urban forest, and room for trails and green spaces. Flood risk reduction efforts have an impact on our quality of life. Learn more at hcfcd.org. یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے DCTV USA، DTV NN اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flix، جہاں آپ 3000 سے زائد چینلز دیکھ سکتے ہیں۔ So stay tuned and stay with us.